हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बेटा जी एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है और एंटी एरोमेटिक बिहेवियर क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो बड़ा बेहतरीन टॉपिक है। आपको मैं ये बताऊंगा कि एरोमेटिक कंपाउंड कैसे पहचाना जाता है, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, माइक्रो सेकेंड के अंदर आप उस आंसर को बता सकते हो। उसके बाद उसके कुछ एप्लीकेशंस आते हैं, वो हम लोग बात करेंगे, तब जाकर के अपना ये लेक्चर कंप्लीट होने वाला है। तो टाइम ना वेस्ट करके हम लोग अपने लेक्चर पे आते हैं बेटा कि एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक होता क्या एक्चुअली, राइट। चलिए बेटा, कंडीशन क्या होता है अपना, क्या कंडीशन होता है एरोमेटिसिटी का या एंटी एरोमेटिसिटी का या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का, ठीक है। पहला कंडीशन अपना देखा जाए, सबके केस की बात कर रहा हूं मैं, कंपैरेटिवली स्टडी करा रहा हूं आपका, तो अच्छी तैयारी हो जाएगी, बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। बस भरोसा रखिए, लेक्चर को स्किप मत करिए, देखते रहिए, ठीक है। और कहीं कोई प्रॉब्लम्स है तो जरूर कमेंट में आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो, कुछ पूछ भी सकते हो, राइट। कंपाउंड क्या होना चाहिए एरोमेटिक होने के लिए? साइक्लिक होना चाहिए, पहला पॉइंट, ठीक है। ये भी साइक्लिक होना चाहिए, ये भी साइक्लिक होना चाहिए, तीनों साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब कोई कार्बन फ्री ना हो, सब एक दूसरे से कनेक्ट हो, राइट, ठीक। कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए बेटा जी। प्लेनर का मतलब क्या होता है कि कार्बन के उस रिंग के जितने भी कार्बन होते हैं वो सारे कार्बन बेटा जी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, राइट, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसमें भी sp2 होना चाहिए और नॉन एंटी एरोमेटिक में भी sp2 होना चाहिए, राइट, ठीक है, ओके। कंपाउंड बेटा कॉन्जुगेट होना चाहिए। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट पाई बॉन्ड, अल्टरनेट, जैसे डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, निगेटिव चार्ज हो, डबल बॉन्ड हो, सिंगल हो, पॉजिटिव चार्ज हो, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, लोन पेयर हो, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड बैकेंट ऑर्बिटल हो, ये सारे कॉन्जुगेट सिस्टम कहलाते हैं बेटा। अल्टरनेट, ऐसा नहीं कि ऐसे हो इस तरीके से, डबल बॉन्ड ऐसे नहीं, इस तरीके से नहीं कॉन्जुगेट कहलाता है। तो डबल सिंगल निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज भी कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल वैकेंट कोई ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है या d ऑर्बिटल है, तो बेटा जी वो भी अपना कॉन्जुगेट सिस्टम के अंदर आता है, राइट, ठीक है, ओके। तो यहां पर भी बेटा कॉन्जुगेट चाहिए मुझे। एंटी एरोमेटिक में भी ये सारे कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH, ये देखो ये अपना कॉन्जुगेट कहलाता है, लेकिन साइक्लिक में होना चाहिए। मैं ये अपना ओपन बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये अपना कंपाउंड है, ऐसा कंपाउंड है, इस तरीके से है, और यहां पर अपना मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी कॉन्जुगेट होता है। डबल सिंगल प्लस कॉन्जुगेट होता है, राइट, तो कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। यहां पे कॉन्जुगेशन नहीं होना चाहिए। इस कंपाउंड, इन नॉन एरोमेटिक का एक ही कंडीशन बेटा जी अलग होता है कि कोई एक कार्बन sp3 हो गया तो नॉन एरोमेटिक में आ जाता है। जैसे मान लिया जाए, हम लोग ढेर सारे प्रैक्टिस करेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए, ये सारी चीजें देख लीजिए, ये नॉन कॉन्जुगेटेड है, डबल सिंगल सिंगल डबल आ गया, नॉन कॉन्जुगेटेड है बेटा। ये 1 2 3 4 बॉन्ड आ गया, मतलब ये sp3 हो गया। यहीं पे आपको बोल देना है कि ये अपना नॉन एरोमेटिक है, एंटी नहीं होगा, एरोमेटिक नहीं होगा, नॉन। क्यों? क्योंकि एक कार्बन ऐसा आ गया जो sp3 शो कर रहा है। क्लियर है? चलिए ठीक है, समझ में आ गई बात। दूसरी बात, ये एरोमेटिक वही कहलाएगा बेटा जी जो हुकल्स रूल को फॉलो करेगा। बोलोगे सर हुकल्स रूल क्या कहलाता है? सर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। सर n की वैल्यू क्या हो, अगर 0 1 2 3 हो तो वो आपका एरोमेटिक होगा। अभी मैं इसको यूज करके बताता हूं आपको। अगर पाई जो है 2 पाई सिस्टम आ गया या 6 पाई सिस्टम आ गया या 10 पाई सिस्टम आ गया तो वो एरोमेटिक होगा। इसका भी शॉर्टकट मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर ऑड नंबर में पाई सिस्टम आ गया, जैसे 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई
ठीक है, ये एरोमेटिक की पहचान है। शॉर्टकट करने के लिए बेटा जी ये वाला पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। शॉर्टकट करने के लिए ये वाला पॉइंट कि ऑड नंबर ऑफ पाई सिस्टम हो, सारे कंडीशन फुलफिल हो, कोई टेंशन नहीं है बेटा जी, सारे कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन आपको शॉर्टकट समझने के लिए ऑड नंबर ऑफ पाई सिस्टम होना चाहिए। अब उस पाई सिस्टम में क्या है, लोन पेयर भी आ सकता है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, यहां पे बेटा जी 4 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होना चाहिए और n की वैल्यू 1 2 3 0 नहीं होना चाहिए। और ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें पाई सिस्टम इवन नंबर में आना चाहिए, तो ये एंटी एरोमेटिक होता है। ठीक है, ये सारी बात हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे ना तो और शानदार मजा आएगा। यहाँ पे आइए, तुमसे पूछेगा कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, तो बेटा जी स्टेबिलिटी ऑर्डर एरोमेटिक लगाना, नॉन एरोमेटिक लगाना, फिर लास्ट में अपना एंटी एरोमेटिसिटी को फॉलो करा देना। तो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये अपना स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। आइए हम ले चलते हैं आपको कि कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी सामने वाला दिया हुआ कंपाउंड एरोमेटिक है या दिया हुआ कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। ये बात मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना, समझ में आ रही बात, अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल है। कॉन्जुगेट है? बिल्कुल है, कॉन्जुगेट है। कैसे? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल कॉन्जुगेट है। अब सुना, क्या पाई सिस्टम ऑड है? ऑड है, मतलब 1 2 3। कॉन्जुगेट हो, बिना कॉन्जुगेट का काम नहीं चलने वाला है। कॉन्जुगेट तो होना ही चाहिए बेटा जी, साइक्लिक होना ही चाहिए, sp2 सारे कार्बन होना ही चाहिए। ये हर कार्बन देखो, पाई बॉन्ड वाला sp2 होता है, आप जानते हो। पाई सिस्टम sp2 होता है, sp2 भी है, ठीक है। और 1 पाई 2 पाई 3 पाई, बेटा ऑड नंबर में पाई है, ऑड पाई सिस्टम है। कितने पाई सिस्टम है? 3। और टोटल इलेक्ट्रॉन देखो तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और पीछे मैंने क्या बोला था कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला तुम्हारा आ जाएगा एरोमेटिक, ठीक है। या शॉर्टकट मैंने बोला ना कि ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 1 2 3, 3 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक हो गया। बस आंख बंद करके सवाल कर देना, ठीक। चलिए ये बताइए, डबल सिंगल सिंगल आ गया, नॉन साइक्लिक है, ठीक है, लेकिन कॉन्जुगेट नहीं है बेटा। डबल सिंगल सिंगल आ गया और ऊपर से ये देखो ये sp3 हो गया। और जैसे ही sp3 आएगा बेटा जी, सीधे नॉन एरोमेटिक लगा देना और कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं सोचना इसके अलावा, सीधे। वो एक्सेप्शन केस अलग होती है, मैं बात करूंगा उस पर, लेकिन ये नॉर्मल ट्रेंड की बात किया जा रहा है। आइए बेटा जी, डबल सिंगल प्लस कॉन्जुगेट है, ठीक है, साइक्लिक है। हर कार्बन sp2 है, देखो यहां पर भी H है, यहां पर भी H है, यहां पर भी H है, तो सारे sp2 है बेटा जी, ये सारे sp2 हैं। कॉन्जुगेट भी है लेकिन 1 पाई सिस्टम है बेटा। 1 पाई सिस्टम का मतलब क्या हो गया भाई साहब? ऑड पाई सिस्टम है, तो आंख बंद करके एरोमेटिक लिखना है, आंख बंद करके अपना एरोमेटिक लिखना है, कुछ भी नहीं सोचना इसके अलावा। आगे आइए, ये देखो डबल सिंगल प्लस प्लस सिंगल डबल कॉन्जुगेट है, साइक्लिक है, लेकिन 2 ही पाई सिस्टम है, 2 ही पाई सिस्टम है, मतलब इवन पाई सिस्टम है बेटा जी। इवन पाई सिस्टम है मतलब 2 पाई सिस्टम है, 2 पाई सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन नहीं सिर्फ पाई गिनो, तो बेटा जी एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। यहां आ जाइए, 1 2 3 डबल सिंगल, ये तो ये अपना क्या है? 3 पाई सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक है, sp2 है, तो बेटा इसको बोल देना कि सर इसको एरोमेटिक लिखिए, क्योंकि 1 पाई 2 पाई 3 पाई सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्या? एरो। 3 पाई सिस्टम को बेटा जी हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक। बेटा जी 3 पाई सिस्टम को एरोमेटिक बोलते हैं, है ना, क्लियर है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पे आ जाइए बेटा। डबल सिंगल निगेटिव चार्ज, बेटा निगेटिव चार्ज भी रेजोनेंस में आता है, ये भी जान लीजिएगा। तो डबल सिंगल निगेटिव, निगेटिव सिंगल डबल, तो साइक्लिक है, sp2 है, कॉन्जुगेटेड है। अच्छा एक चीज याद रखना,
1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो sp2 होगा। इस इलेक्ट्रॉन को नहीं काउंट करना हाइब्रिडाइजेशन में भाई साहब। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो अपना है वो रेजोनेंस में चला गया, वो अवेलेबल नहीं हुआ, वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो हाइब्रिडाइजेशन में डिसाइड नहीं करता है। तो चलिए दो है, इवन नंबर में है बेटा जी, इवन नंबर में एंटी एरोमेटिक आता है। 2 पाई सिस्टम की तरह हम बात कर रहे हैं, 2 पाई सिस्टम में बेटा जी क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए यहाँ पे ये देख लीजिए कहानी, ये देख लीजिए बेटा, ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, रेजोनेंस में जाएगा, तो हम बोलेंगे कि सर सारे sp2 है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2 है। तो पाई सिस्टम है, सारे sp2 है। 1 2 3 है, 3 है, इसको भी काउंट करना है क्योंकि ये भी रेजोनेंस में जा रहा है, लोन पेयर भी काउंट करना है। 1 2 3, तो 3 पाई सिस्टम क्या हो जाएगा? 3 पाई सिस्टम क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक, यहां आ जाइए, ये देखो, एक लोकलाइज्ड होगा, एक डीलोकलाइज्ड होगा, एक लोकलाइज्ड होगा और एक क्या होगा? डीलोकलाइज्ड होगा। यानी ये जो रेड वाला मैं दिखा रहा हूं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में जाता है, तो ये कहलाता है लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, कहीं नहीं जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना होगा बेटा डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होगा, यानी वो रेजोनेंस में जाएगा, वो हाइब्रिडेशन डिसाइड नहीं करता है। तो सारे कार्बन, ऑक्सीजन 1 2 3, देखो ये भी sp2 है, सारे sp2 हैं, और 1 2 3 पाई सिस्टम है। 3 पाई सिस्टम का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? आंख बंद करके कहना है भाई साहब एरोमेटिक होगा। चलो ठीक है, आंख बंद करके करना है, ठीक है ना। आगे चलिए, यहाँ पे सेम वही कहानी है, बस ऑक्सीजन को हटा के इसको बना दिया गया है। तो इसको भी आपको क्या करना है? एरोमेटिक लगाना है, क्योंकि ये भी 3 पाई सिस्टम होता है। उसको हम काउंट नहीं करेंगे जो रेजोनेंस में चला गया हाइब्रिडेशन निकाले में। अगर ये लोकलाइज्ड ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, तो sp2 हो जाए, मतलब एरोमेटिक होता है ना। समझे आप लोग? कहानी समझ में आई? आगे चलिए, ये देखिए 1 2 3, ये भी अपना लोकलाइज्ड होता है, ये भी कहीं नहीं जाएगा बेटा जी। तो ये हाइब्रिडेशन को डिसाइड करेगा। सुन लो ध्यान से, क्या होगा बेटा? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो sp2 1 2 3 पाई सिस्टम एरोमेटिक, खत्म बात। शॉर्टकट में हम बोले थे बताने के लिए आपको, ये भी देख लीजिए। 1 2 3 ऑड पाई सिस्टम है, 3 पाई सिस्टम है बेटा जी, ऑड पाई सिस्टम है, 3 पाई सिस्टम है। आंख बंद करके एरोमेटिक लगाना, क्योंकि ये अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है ये लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है बेटा जी, ये अपना लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है बेटा जी, ये अपना लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। आगे चले, यहां पर भी वही सेम चीज है। 1 2 3 पाई सिस्टम, ये सारे इलेक्ट्रॉन बेटा जी लोकलाइज्ड होते हैं, ये भी अपना क्या होगा? लोकलाइज्ड होगा, क्योंकि जब कहीं डबल बॉन्ड पे लोन पेयर आएगा, लोन पेयर रेजोनेंस नहीं बनाएगा, वो लोकलाइज्ड कहलाएगा। तो ये भी अपना क्या हो जाएगा बेटा जी? लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये भी अपना 3 पाई सिस्टम होगा भाई साहब। जब अपना 3 पाई सिस्टम होगा तो एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है कहानी? ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं सारी बात बताऊंगा। यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। सर ये डिब्बा इसके पास खाली है, डबल सिंगल बैकेंट ऑर्बिटल, इसे बैकेंट ऑर्बिटल कहते हैं। साइक्लिक है, कोई दिक्कत नहीं है, साइक्लिक सबके पास है। 1 पाई सिस्टम है, डबल सिंगल बैकेंट ऑर्बिटल। तो 1 पाई सिस्टम का मतलब क्या होता है? ऑड पाई सिस्टम। अगर ऑड पाई सिस्टम है तो आंख बंद करके एरोमेटिक लगाना है। 1 2 डबल सिंगल डबल, लेकिन 2 ही पाई सिस्टम है, 2 पाई सिस्टम है बेटा, ये एंटी एरोमेटिक है। ये क्या है? एंटी एरोमेटिक है, बस खत्म बात। ठीक, यहां आ जाइए। 1 2 3 अल्टरनेट है, कॉन्जुगेट है, ये भी बैकेंट ऑर्बिटल है बेटा जी, ये भी अपना बैकेंट ऑर्बिटल है भैया साहब, ये भी बैकेंट ऑर्बिटल है, खाली है। तो कॉन्जुगेशन में 3 पाई सिस्टम है बेटा जी, मेरी तरह एकदम स्पीड पकड़ो। 3 पाई सिस्टम है, 3 पाई सिस्टम का मतलब क्या होगा भैया? एरोमेटिक। ठीक, यहां आ जाइए। ये देखो 1 पाई सिस्टम है, यहां देखो 1 पाई सिस्टम है,
डबल सिंगल प्लस डबल सिंगल प्लस, तो एक ही पाई सिस्टम है, यानी एक पाई सिस्टम क्या कहलाता है बेटा जी, एक पाई सिस्टम एरोमेटिक कहलाता है। राइट, ये देखो 1 2 डबल सिंगल प्लस कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड, तो 2 पाई सिस्टम है, 2 पाई सिस्टम है, तो एंटी एरोमेटिक लगा देना, बस खत्म। यहां आ जाओ, डबल सिंगल प्लस सब कॉन्जुगेशन में है, साइक्लिक भी है, sp2 भी है, लेकिन 3 पाई सिस्टम है। और बेटा 3 पाई सिस्टम ऑड सिस्टम कहलाता है, और ये अचानक बोल देगा हम एरोमेटिक है कि नहीं। आइए मजेदार बात आपको बता रहा हूं, इससे ऊपर आपको कुछ सोचना ही नहीं है, प्रैक्टिस जरूर कर लेना है आपको, ठीक है। ये देखो डबल सिंगल निगेटिव, तो ये अपना डीलोकलाइज्ड वाले हैं, तो 1 2 3 3 पाई सिस्टम है, एक तरह से बोल दो, तो 3 वाले हैं, 1 2 3 है, 3 का मतलब एरोमेटिक हो जाएगा। यहां देखो 1 2 3 4, बेटा ये डीलोकलाइज्ड वाले हैं, एक डबल सिंगल निगेटिव, तो ये डीलोकलाइजेशन है, 1 2 3 4 पाई सिस्टम है बेटा, और 4 पाई सिस्टम अपना इवन नंबर में होता है, तो इवन नंबर में मतलब एंटी एरोमेटिक होता है। क्या होता है बेटा जी, एंटी एरोमेटिक, मतलब एंटी एरोमेटिक कहने का मतलब ये है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये अपना कहानी है, आगे चलते हैं, टाइम ना वेस्ट किया जाए। 1 2 3 4 5, ये देखो 1 2 3 4 5 अल्टरनेट कॉन्जुगेटेड 5 पाई सिस्टम की तरह दिख रहा है शॉर्टकट में, तो 5 पाई सिस्टम का मतलब क्या होगा, एरोमेटिक होगा, खत्म बात। यहां आ जाइए, देखो 1 2 3 4 5 सारे कॉन्जुगेट है, भले ही 2 साइकिल जुड़ा हुआ है, 5 सिस्टम है, 5 पाई सिस्टम है, आंख बंद करके एरोमेटिक लगा देना है। 1 2 3 4 5 6 7 सिस्टम है, 7 पाई सिस्टम है बेटा जी, 7 पाई सिस्टम है, तुरंत एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक लगा देना, क्योंकि कॉन्जुगेटेड भी है, साइक्लिक भी है, और ऑड नंबर में पाई सिस्टम है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 इलेक्ट्रॉन वाले तो एरोमेटिक होते हैं, बट शॉर्टकट में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। ये भी देखो उसी का, ये एंथ्रासी, ये नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, फिर एंथ्रीन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी अपना 7 पाई सिस्टम है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, तो एरोमेटिक लगा दीजिएगा। बात समझ में आ गया, ये चीज आ जाओ बेटा। ये देखो कहानी, थोड़ा सा घुमाया हुआ सवाल है ये 1 2 3 4 का मतलब 4 पाई सिस्टम है और कॉन्जुगेटेड भी है, तो ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली इसका शेप टफ शेप होता है, तो नॉन प्लेनर हो जाता है, नॉन प्लेनर होने से ये नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाता है, नॉन प्लेनर होने से ये नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाता है, नॉन प्लेनर होने से ये नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि टब शेप ये प्लेन चेंज कर देता है। प्लेनर नहीं है, प्लेनर मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ sp2, सारे ऑर्बिटल पाई सिस्टम सेम प्लेन में होना चाहिए, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये रहा हमको पहचानने का तरीका कि कौन एरोमेटिक होता है, कौन नॉन एरोमेटिक, कैसे पहचानते हैं। अब उसकी एप्लीकेशन जरा देख लिया जाए बेटा जी। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले देखा जाए कि इंटरमीडिएट कैसे स्टेबल पता लगाया जाता है। बेटा इंटरमीडिएट में क्या क्या होता है, इंटरमीडिएट में कार्बोकटायन होता है आपका, ठीक है, इंटरमीडिएट में कार्बे एनायन होता है आपका, और इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल। तो यहां पे हम उसी के बारे में देखेंगे कि एरोमेटिसिटी के बेसिस पे एक फंडा आपको पता होगा जीओसी के थ्रू कि एरोमेटिक स्टेबिलिटी ज्यादा दिखाता है, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले एरोमेटिक देखते हैं। तो पूछ रहा है इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो 1 2 3 और कॉन्जुगेट है, सारे अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, सारे sp2 है, साइक्लिक है, 3 पाई सिस्टम है, मैंने आपको हिंट दिया था 3 पाई सिस्टम है, 3 पाई सिस्टम है, अगर 3 पाई सिस्टम है तो ऑड सिस्टम है, मतलब एरोमेटिक। ये देखो ये 2 पाई सिस्टम है, डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेटेड है, लेकिन ये 2 पाई सिस्टम है, 2 पाई सिस्टम इवन होता है बेटा जी, तो ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। अब एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक, तो ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा बी वाले से, ठीक है, क्योंकि एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है, आगे चलिए।
यहां आ जाइए, दूसरे में आ जाओ। स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे देखोगे, बहुत शानदार शानदार आपको सवाल बताऊंगा, बस आपको शांत रहना, ध्यान से सुनना है। देखो ये भी एक निगेटिव, 1 2 3, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, लेकिन अल्टरनेट डबल बॉन्ड है बेटा जी। देखो 1 2 3, डबल सिंगल निगेटिव, डबल सिंगल निगेटिव, 3 पाई सिस्टम है, एक तरह से मान लो 3 पाई सिस्टम है तो ऑड है, एरोमेटिक। ये 2 पाई सिस्टम है, एक निगेटिव सिंगल निगेटिव, डबल सिंगल निगेटिव, तो ये आपका कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक है। तो ये 2 पाई सिस्टम है बेटा जी, और 2 पाई सिस्टम क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। ठीक, इसका मतलब एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक, है कि नहीं? समझे कि नहीं आप लोग, बोलो क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आगे चलें। ओके ठीक। अब देखो एनर्जी कैसे पता लगाता है कि कौन सा एनर्जी ज्यादा है। 2 रास्ते अपने पास होते हैं। स्टेबिलिटी जहां ज्यादा होगी एनर्जी कम होगी, और जहां स्टेबिलिटी कम हो एनर्जी ज्यादा होती है। तो हमारे पास 2 तरीके इसको बताने के लिए। एक बार हम बॉन्ड को, इस पाई बॉन्ड को अगर इधर तोड़ते हैं तो इस पर आ जाएगा माइनस और इस पर आ जाएगा प्लस। तो ऐसे सिचुएशन में जो कंपाउंड बनेगा इस तरीके से बेटा जी, ऐसे सिचुएशन में जो कंपाउंड बनेगा वो ऐसे बनेगा। देखो ये माइनस बनेगा और ये प्लस बनेगा और ये अपना डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका देखो, एक तरीका ये है कि ये पाई बॉन्ड इधर आ जाए, तो उस तरीके से जरा समझ लिया जाए, उस तरीके से जरा समझ लिया जाए। उस तरीके से बेटा जी जब समझ लेंगे तो ये अपना प्लस आ जाएगा और ये अपना माइनस आ जाएगा। अब चेक कर लिया जाए स्टेबिलिटी को जरा। बेटा एक बात बताओ कि ये देखो डबल सिंगल निगेटिव 3 पाई है तो ये एरोमेटिक हो जाएगा, 1 पाई है ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। ये देखो डबल 2 है अल्टरनेट, लेकिन 2 ही पाई सिस्टम है, 2 ही पाई सिस्टम है बेटा जी, इसका मतलब एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक है। ये 2 पाई सिस्टम है, ये भी 2 पाई सिस्टम है बेटा जी, ऐसे निकालो तो ये भी एंटी एरोमेटिक है। तो बताओ एरोमेटिक स्टेबल, एंटी एरोमेटिक? ये स्टेबल है ना, ये स्टेबल है ना बेटा जी, ये स्टेबल है ना, और ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, लेस स्टेबल कह सकते हो। इसका मतलब कि अगर इसकी एनर्जी x है, इसकी एनर्जी y है, तो x वाले की एनर्जी कम होगी, y वाले की एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? शानदार तरीके से आप समझिए, आनंद आएगा। दूसरी बात देखो, रिएक्टिविटी AgNO3 के साथ अगर कोई करता है, एल्कील हैलाइड करता है, खासकर RCl, तो पहली बात तो ये अपना टूटेगा प्लस माइनस के रूप में, डायरेक्ट तोड़ दे रहा हूं, और जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है माना जाता है वो लुबियस एसिड होता है, गरीब होता है, तो ये टूटेगा तो R पे प्लस, आप भी जानते हो, माइनस, तो Ag और X निकल जाएगा, ये R प्लस मतलब कार्बोकटायन बन जाएगा। बेटा कार्बोकटायन जितना ज्यादा स्टेबल, रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन कौन डिसाइड करता है? कार्बोकटायन 3 डिग्री, कार्बोकटायन 2 डिग्री, कार्बोकटायन 1 डिग्री। इससे ज्यादा स्टेबल वो होता है जो कार्बोकटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, और उससे भी ज्यादा जो होगा वो एरोमेटिक कैरेक्टर की बात करोगे, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, तो चेक कर लो ना, सब में से पहले क्या करो, Cl निकाल दो। ठीक, माइनस प्लस, यहां से निकालो माइनस प्लस, यहां से निकालो माइनस प्लस। अब चेक करो 1 2 3 कॉन्जुगेटेड है, अल्टरनेट है, 3 पाई सिस्टम है, मतलब एरोमेटिक। कॉन्जुगेटेड है, sp2 है, 2 पाई सिस्टम है, 1 2 ही है, इसका मतलब एंटी एरोमेटिक। यहां देखो ये एक ही पाई सिस्टम है, इसका मतलब ये भी एरोमेटिक होगा। अब एंटी एरोमेटिक तो पीछे फेंक दो, बी सबसे पीछे चला जाएगा क्योंकि वो लेस स्टेबल होता है। अब इनमें कौन स्टेबल है? दोनों एरोमेटिक है, तो बेटा स्टेबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेजोनेंस। सबसे ज्यादा रेजोनेंस जो देगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पे रेजोनेंस ज्यादा है, 1 2 3 पाई सिस्टम है, यहां एक ही पाई सिस्टम है, तो इसीलिए ये मोर रेजोनेंस होगा, यहां पर ये मोर रेजोनेंस होगा, और यहां पर क्या होगा, लेस रेजोनेंस होगा, इसीलिए ए ज्यादा स्टेबल होगा, फिर सी, फिर बी, ये आंसर हो जाता है। क्लियर है? आगे चलिए। डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड लेंथ और रेट ऑफ प्रोटोनेशन। प्रोटॉन को ऐड करना, रेट माने प्रोटोनेशन माने यहां प्रोटॉन ऐड करना, तो यहां पे क्या होगा, माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस,
कितना आसान कॉन्सेप्ट है ये प्लस। अब कह रहा कौन से कंपाउंड में प्रोटॉन तेजी से जाएगा, भाग के जाएगा, दौड़ के जाएगा, कौन से वाले में सबसे ज्यादा किसके पास जाएगा, तो वो चेक करना है जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। अब चेक करो स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट भी किस में ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ किस में है, तो बेटा ये देखना 1 2 3 पाई सिस्टम है, तो 3 पाई सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा जी, एरोमेटिक। ये देखो 1 2 पाई सिस्टम है, एंटी एरोमेटिक। ये 2 पाई सिस्टम, इतना शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं, आपके काम आएगा। ये 1 पाई सिस्टम है, एरोमेटिक होगा, बिल्कुल सही बात है। अब सवाल ये उठता है स्टेबल कौन है, ज्यादा रेजोनेंस वाला, तो ए इज मोर रेजोनेंस देन सी, और बी तो एंटी है इसलिए पीछे चला जाएगा, तो ये आंसर हो जाता है। ठीक, यहां पर भी वही फंडा, स्टेबिलिटी देखना होता है। आगे चले, ये आ जाइए, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करते हो, जो एच निकालने के बाद कॉन्जुगेट बेस बनाता है, और जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। जानते हो आरजीओसी के अंदर एच निकालो, कॉन्जुगेट बेस बनाओ, देखो सबसे ज्यादा जो स्टेबल कॉन्जुगेट बेस वो ज्यादा एसिडिक, सिंपल सी बात है। एच निकालो, कॉन्जुगेट बेस बनाओ, सबसे ज्यादा जो स्टेबल कॉन्जुगेट बेस वो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा। आइए मैं चलता हूं, यहां पे दिखाता हूं आपको, मैं जो मैंने बोला वो सही है कि नहीं। देखो बेटा एच निकालो तो एच पे प्लस, भाई एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है, तुम लोग बोलोगे सर एरो ही गलत लगा दिए हैं। एक्चुअली होता क्या है, ये इधर आता है, ये बॉन्ड इधर आएगा, तो ये प्लस निकलेगा एच और माइनस माइनस बनेगा। अब 1 2 3 निगेटिव, मान लो यहां से तुम एच निकाल दिए, सपोज करो यहां से एच निकाले, तुम यहां से एच निकाले तो क्या बन गया, ये तुम्हारा निगेटिव बन गया और एच प्लस बाहर चला गया। यहां से एच निकाले तो ये माइनस बन गया और यहां एच हो गया। 1 2 3 पाई सिस्टम है, और बेटा जी 3 पाई सिस्टम मतलब एरोमेटिक। 1 2 पाई सिस्टम की तरह बिहेव करेगा, मतलब क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल एंटी एरोमेटिक से, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा, ए वाले का सबसे ज्यादा होगा, बी वाले का सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। कितना शानदार सा कॉन्सेप्ट आपका है, कहीं फंसने वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा। आगे चलिए, बेसिक स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड किया जाएगा कि सबसे बढ़िया बेस कौन सा है, तो आपको पता है कि लुईस बेस वो होता है ना जो इजिली प्रोटॉन को अपना एच देता, अपना लोन पेयर देता है, जो इजिली लोन पेयर डोनर होता है बेटा जी, जो इजिली लोन पेयर डोनर होता है वो अच्छा बेस होता है। तो अब कैसे डिसाइड करोगे कौन इजिली लोन पेयर अवेलेबल करेगा, तो जहां पे लोन पेयर लोकलाइज्ड होता है, जिस जगह भैया लोन पेयर लोकलाइज्ड होता है, सुन लो मेरी बात एक लाइन में, जिस जगह लोन पेयर लोकलाइज्ड होता है, रेजोनेंस में नहीं जाता है, वो अच्छा बेस होता है। और जहां लोन पेयर डीलोकलाइज हो गया, रिंग में चला गया रेजोनेंस खेलने, वहां इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो वो बेस सिग्नेचर कम होगा। जाओ आओ हम यहां चलते हैं, ले चलते हैं आपको। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड होता है, कहीं नहीं जाएगा, वो अच्छा बेस होगा। आ जाओ यहां पे ले चलते हैं, वो अच्छा बेस होगा। जैसे देख लो बेटा, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड एनिलीन है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, यानी इसका मतलब आप पढ़े होंगे कि वो रिंग के अंदर जाता है रेजोनेंस के थ्रू। यानी ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर का मतलब अपने जगह नहीं रह रहा है, वो चला जा रहा है कहीं रिंग में रेजोनेंस खेलने, और कहां जाएगा, तो वो लोन पेयर हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। अच्छा दूसरी बात करें, ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर जब इस तरीके से बेटा जी रहता है, जब लोन पेयर मैंने बोला था कि मान लीजिए ऐसे है और यहां लोन पेयर है, तो लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ है, तो ऐसे लोन पेयर क्या होते हैं बेटा जी, लोकलाइज्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो रेजोनेंस में नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो
तो इसीलिए सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? बी। ठीक है, बी इज मोर बेसिक। ठीक है, चलो मिलते हैं तब अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।